अपनी तरफ कर लीजिए। फिर से एक बार आइए। कहाँ एक्सेप्ट करिए। कहाँ से? अप्रूव्ड। आगे ना आप लाइव। हेलो हेलो, आवाज कहाँ जा रही है? एक मिनट साउंड कर देता हूँ। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? मैं आपको सुन नहीं रहा हूं, लेकिन आपने जो मैसेज किया है उससे लग रहा है कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। सबसे तो पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं कुछ लिंक वगैरह के कारण मैं जुड़ नहीं पाया और देर से आया हूं। और आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे अच्छा लगता है कि आपने मिलकर के एक ऐसे काम को चुना है जो शिक्षकों के प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है और फाइनली बिहार की लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। मेरी आवाज़ जा रही है आपको? हेलो हेलो। और आज सरस्वती पूजा का दिन है और सरस्वती पूजा जो है हमारे यहाँ परंपरा में, मेरा तो मानना है कि सभी सभ्यताओं में कहीं न कहीं एक कल्पना की गई है ऐसी देवी की जो ज्ञान बुद्धि को बढ़ाने वाली होती हैं। आप क्रिश्चियनिटी को लें, हिंदू धर्म को लें, या और भी अभी एथेंस के बारे में पढ़ रहा था, वहाँ भी एक ज्ञान की देवी की कल्पना लोगों ने की है। और हमारे यहाँ सरस्वती माता की आराधना होती है बसंत के अवसर पर। दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। बसंत जो है नव युग की शुरुआत है। निराला की आप कविता को याद करें, उन्होंने कहा कि सब कुछ नया होता है, नए कोपर, नए पत्ते, नए फूल, और उस नएपन में हमें जीने की आदत डालनी है। तात्पर्य यह हुआ कि हमेशा बदलाव को स्वीकार करना। कई बार हम प्राचीन चीजों से जुड़े रहते हैं तो अच्छी बात है, उसके जड़ों से जुड़े रह कर के भी हम कुछ नए नए प्रयोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक कहानी मैं बार बार लोगों को कहता हूं। वो कहानी इस तरह की है कि एक व्यक्ति बराबर मंदिर जाते थे तो उनका पोता भी जिक्र करता था कि आप बाबा कहाँ जाते हैं, पूछता था। तो वो कहते थे कि मैं मंदिर जाता हूं। तो एक दिन उसने जिद किया कि मैं भी आपके पीछे पीछे जाऊंगा। तो बराबर मना करते थे कि नहीं, मेरे साथ मत आओ। तो उसने कहा क्या मंदिर कोई अच्छी जगह नहीं है? बाबा ने कहा नहीं, मंदिर तो अच्छी जगह है या बुरी जगह है, तुम पिछलग्गू बन के जाना मत सीख, खुद से तय कर और दूरी तुम आगे बढ़ो। का तात्पर्य मेरा यह है कि जो भी अन्वेषण होता है, जो खोज होती है, वो नयापन में होता है। तो बसंतोत्सव जो है वह नवोन्मेष का पर्व है, जिसको अंग्रेजी में इनोवेशन कहते हैं। और मां सरस्वती के चित्र को आप देखेंगे तो वह हंस पर विराजमान है। हंस जो है विवेक का प्रतीक है। तो उनका बेस क्या है? हंस है, आधार विवेक है। अर्थात ज्ञानी वह होगा जो विवेक को आधार बना करके अपना काम करेगा। और विवेक जो है वो हमेशा आपको अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, कि अपने को विवेक संपन्न हम लोग बनाएं
विवेक संपन्नता इस बात से आती है कि हम खुद को देखें। कई बार हम दूसरे की ओर तो देखते हैं, अपनी ओर नजर नहीं डालते हैं। तो विवेक बुद्धि उसको कहता है कि जो खुद का अन्वेषण करता है, खुद की समीक्षा करता है, खुद का रिव्यू करता है और तब अपने लिए तय करता है कि मुझे क्या करना है। तो सरस्वती का वाहन विवेक की बुद्धि हम लोगों को आए। दूसरा, आप देखते होंगे कि वो वीणा बजाती हैं। ये वाद्य यंत्र जो है ना, सुर ताल लय में बीच में जब समन्वय होता है तो अच्छे गीत बजते हैं। आप कभी बजा के देखें कोई भी संगीत के वाद्य, जब तालमेल बैठता है तो स्वर सुंदर, सुरीला, कर्णप्रिय लगता है। तो हमारे जीवन में भी सुरताल बैठे, जो हम सोचें वही बोले और वही करें। मुझे खुशी है कि आप वास्तविक अर्थों में सरस्वती के उपासक हैं। वो हम उनको मूर्तियों पर फूल चढ़ाएं, उनकी प्रार्थना करें, ये तो आरंभ है। असली पूजा तो यह है कि उनके ज्ञान की उपासना को हम अपने जीवन में उतारें और ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान को फैलाएं, और इसी से सारी दुखों से हम निजात पा सकते हैं। चाहे वो गरीबी हो, बीमारी हो, निरक्षरता हो, अनेक तरह के जो अंधकार हैं, वो जो मिटता है वो ज्ञान से मिटता है। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए आप ज्ञान के उपासक हैं। आप सबों को मैं नमस्कार करता हूँ, और इस अवसर पर मुझे आपने बुलाया, और मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ शायद जा रही है आपको। मैं अपने वाणी और शब्दों के पुष्प आप सबों को अर्पित करता हूँ। आपको लगता होगा कि आप हमसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो भी ज्ञान का उपासक है वही सरस्वती का पुत्र है। और ऐसे सभी लोगों को मेरी शुभकामना, और इस प्रयास को, इस यात्रा को आप चलाते रहें, क्योंकि बिहार में बहुत ज़रूरत है आप जैसे लोगों की। सब लोग अधिकार की बात करता है, लेकिन अज्ञानता को कैसे दूर करें, इस उपासना में जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कम लोग हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी को, आपके पूरे ग्रुप को अपनी शुभकामना देता हूं, और एक श्लोक में संस्कृत में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। माँ भगवती हम सभी लोगों के मन में जो थोड़ी भी जड़ता है, आलस्य है, प्रमाद है, अज्ञानता है, अंधकार है, उसको दूर करें, और हम सब लोग मिल करके एक अच्छी दुनिया बनाएं। आप सबों को शुभकामना, नमस्कार, और ये बिहार हिस्ट्री मेकर्स जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।